आयन एक्सचेंज प्रोसेस फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। आयन एक्सचेंज इसमें टू टाइप्स के टैंक्स यूज किए जाते हैं। एक में कैटायंस एक्सचेंज होते हैं, एक में एनायंस एक्सचेंज होते हैं। इसमें हम टू टैंक्स का यूज करते हैं। ये हमारे टू टैंक्स हैं। जो फर्स्ट टैंक है इसमें अपर साइड से हॉट वाटर डाला जाता है जिसको हमने सॉफ्ट करना है। ये हमारे ग्रेवल्स होते हैं। ये लेयर हमारे ग्रेवल्स की होती है जो कि दोनों टैंक में होती है। ये ग्रेवल की लेयर होती है जिसमें छोटे छोटे से स्टोन्स होते हैं जो हार्ड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं वाटर में जाने से। उसके ऊपर फर्स्ट टैंक में कैटायन एक्सचेंज रीजन्स होते हैं और दूसरे टैंक में एनायंस एक्सचेंज रीजन्स होते हैं। फर्स्ट टैंक में क्या होता है, जिसमें कैटायंस एक्सचेंज रीजन्स होते हैं, उसमें HCl और H2SO4 की स्प्रे की जाती है। वो रीजनरेट करती है कैटायन एक्सचेंज रीजन्स को। इसका यूज सबसे एंड में होता है। और एनायंस में एज अ रीजनरेटर NaOH का यूज, डाइल्यूट NaOH का यूज किया जाता है। ये एनायंस एक्सचेंज रीजन्स को रीजनरेट करता है। और ये दोनों टैंक आपस में एक पाइप से कनेक्टेड होते हैं जो कि हमारे आयंस को पास करवाती है एक टैंक से दूसरे टैंक में। कैटायंस एक्सचेंज रीजन्स जो कि होते हैं RCOOH और RCOOHSO2OH। और एनायंस एक्सचेंज रीजन्स जो कि होते हैं R क्या शो करता है, कार्बोहाइड्रेट चेन, CH की चेन को शो करता है। और NH3OH ये करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं जो हार्ड वाटर में कैटायंस और एनायंस होते हैं और सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ड वाटर जिसमें Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव आयंस होते हैं। हार्ड वाटर हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं अपनी पाइप के थ्रू। ये हार्ड वाटर हमारे सबसे पहले फर्स्ट टैंक में कैटायन एक्सचेंज रीजन्स में जाता है। कैटायंस एक्सचेंज रीजन्स जिसमें RCOOH आयंस प्रेजेंट हैं। ये करता है जो हार्ड वाटर जिसमें Ca2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव आयंस होते हैं और इसको न्यूट्रलाइज करना है हमने, यानी CaCl2 इनके साथ रिएक्ट करता है और RCOO2Ca प्लस H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बनाता है। और MgCl2 यानी कि अगर Mg2 पॉजिटिव आयंस हैं, MgSO4 नेगेटिव यानी RCOOH जब Mg2 पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करते वक्त RCOO2Mg प्लस H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयंस में से कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से हमें जो आयंस मिलते हैं वो होते हैं H पॉजिटिव आयंस, Cl नेगेटिव आयंस और SO4 नेगेटिव आयंस। कैटायन एक्सचेंज रीजन्स में हमें ये वाले आयंस मिलते हैं। यहाँ पे हमें इसके बाद प्रोसेस के बाद हमें ये आयंस कैटायन एक्सचेंज रीजन्स में मिल जाते हैं। और टैप के थ्रू हम अपने वेस्ट को क्या करते हैं, यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। ये वेस्ट है, यहाँ से हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो आयंस हैं ये हमारी पाइप के थ्रू, वो पाइप जो हमारे दोनों टैंक्स को आपस में जोड़ती है, ये आयंस उस पाइप के थ्रू हमारे सेकंड टैंक में जाते हैं। यहाँ से हमारे क्या हो गए, कैटायन एक्सचेंज हो गए। अब बारी है एनायंस एक्सचेंज की। ये आयंस जो कि हमने यहाँ रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस किए थे ये हमारे सेकंड टैंक में जाएंगे और यहाँ पे एनायंस एक्सचेंज रीजन्स है और इनमें मिक्स हो जाएंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे कैटायंस एक्सचेंज किया था तो हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल्स बचे थे रिएक्शन के बाद, RCOO2Ca, RCOO2Mg, यानी कि सबसे पहले तो हमारे ये वाले आयंस थे, अब इनकी जगह पे ये वाले आयंस हमारे टैंक में आ जाएंगे। और जो पॉजिटिव H पॉजिटिव Cl नेगेटिव और SO4 नेगेटिव आयंस थे ये पाइप के थ्रू सेकंड टैंक में चले जाएंगे। अब हमारे आयंस क्या आ गए हैं, सेकंड टैंक में आ गए। अब हमारे सेकंड टैंक में एनायन एक्सचेंज रीजन्स हैं जो कि RNH3OH है। R मतलब कार्बन हाइड्रोजन की चेन होती है, ये NH3OH ये एनायन एक्सचेंज रीजन्स है। ये आयंस क्या करेंगे, हमारे इन आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे।
यानी कि जब हमारे एनायन एक्सचेंज रीजन Cl नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है RNH3Cl नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। और जब ये सेम आयंस जो कि हमारे एनायंस में थे सेम, जब वो SO4 नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं RNH3 SO4 नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे एक और रिएक्शन होगी, वो क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास OH नेगेटिव आयंस बने हैं। जब हमारे ये आयंस एनायन एक्सचेंज रीजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो HO नेगेटिव आयंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और H पॉजिटिव तो हमारे पास पहले से ही आ रहे हैं। तो ये OH नेगेटिव आयंस और H पॉजिटिव आयंस आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और H2O फॉर्म करते हैं। यहाँ पे वाटर, सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूस होता है। और टैंक में जो जहाँ पे पहले एनायन एक्सचेंज रीजन थे वहाँ पे क्या रह जाएगा, लेफ्ट रिएक्शन के बाद RNH3Cl नेगेटिव, RNH3 नेगेटिव रह जाएंगे। और ये जो H2 है जो बना है इसको हम सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से हम अपने सॉफ्ट वाटर को सेपरेट कर लेते हैं और इस टैप के थ्रू हम अपने जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे सेपरेट कर लेते हैं। अब वर्क है हमारे रीजनरेटर का। रीजनरेटर मतलब सबसे पहले कैटायन एक्सचेंज रीजन्स। कैटायन एक्सचेंज रीजन्स में हमने HCl को और H2SO4 को एज ए रीजनरेटर यूज कर रहे हैं। हमारे कैटायन एक्सचेंज की रिएक्शन के बाद हमारे पास ये वाली फॉर्म बची थी यहाँ पे, यानी अब कैटायन एक्सचेंज रीजन की जगह पे हमारे पास RCOO2Ca बचा था। अब यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज रीजन नहीं था, लेकिन अब क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे बचा था मटेरियल उसको में हम HCl और H2SO4 ऐड करेंगे। अगर हम उसमें HCl ऐड करते हैं तो हमारे पास फिर से कैटायन एक्सचेंज रीजन्स जनरेट हो जाते हैं, यानी RCOOH हमारा फिर से यहाँ जनरेट हो जाएंगे और Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव आयंस जनरेट होंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, फिर से RCOOH यानी कैटायन एक्सचेंज रीजन्स जनरेट हो गए, जो कि फिर से हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट है डाइल्यूट NaOH। सेकंड टैंक की बारी। सेकंड टैंक में हम NaOH का यूज करते हैं एज ए रीजनरेटर। जब हम इसमें डाइल्यूट NaOH डालते हैं तो हमारे पास जो वेस्ट था RNH3Cl नेगेटिव, जो कि एनायन एक्सचेंज रीजन्स की रिएक्शन के बाद चेंज हो गया था इन सब्सटेंस में। ये जो सब्सटेंस, जो एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं, ये NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे और RNH3OH फिर से जनरेट कर लेंगे, यानी कि एनायन एक्सचेंज रीजन्स फिर से जनरेट कर लेंगे। यानी HCl से हमें कैटायन एक्सचेंज रीजन्स फिर से मिल गए और NaOH से हमें सेकंड टैंक में एनायन एक्सचेंज रीजन्स फिर से मिल गए हैं, जिससे हम फिर से हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं।